नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले की दी धमकी, कहा भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। वहीं इजरायल के ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले जारी। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में लगातार हस्तक्षेप करेगा तो अमेरिका को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक्स पर ईरान में किए गए ताज़ा जो हमले हैं उनके बारे में जानकारी दी है। आईडीएफ ने बताया है कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के केरमानशाह, हमादान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ बताया है कि ये ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसा हुआ तो दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित होगी। होर्मुज जलडमरू मध्य के अगर बंद होती है तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और महंगाई भी बढ़ जाएगी। ईरान के नियंत्रण वाले इस प्रमुख समुद्री तेल मार्ग के जरिए खाड़ी देशों से दुनिया भर को तेल की सप्लाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का 26% कच्चे तेल व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। अगर इसमें रुकावट आती है या फिर इसे बंद किया जाता है तो इसका असर अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के साथ ही भारत पर भी देखने को मिल सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में शामिल ये तेल मार्ग करीब 96 मील लंबा है और अपने सबसे संकीर्ण स्थान पर 21 मील चौड़ा है। इसके दोनों दिशाओं में 2 मील चौड़ी 2 शिपिंग लेन हैं, जहां ईरान रोक लगा सकता है। ये होर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ईरान इजराइल हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ईरानी संसद द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार है। उन्होंने कहा कि ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आज एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि वे ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं।
और ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश ला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। माशहद से आई माहन एयर की फ्लाइट W571 से 285 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे दावे का खंडन किया है। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के खिलाफ विमान लॉन्च करने के लिए अमेरिका ने भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने अपनी जांच में इस दावे को फर्जी बताया है। साथ ही साथ फैक्ट चेक यूनिट ने एक लिंक भी साझा किया है, जिसमें एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिकी विमानों द्वारा इस्तेमाल किए गए अपने मार्ग के बारे में बता रहा है। बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में आज तक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिन तक उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बाकी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में 27 जून तक तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।